हर काम के करने का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। वो मकसद अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी बंदा काम करता है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर कार फरमा होता है। मसलन एक बंदा शादी करता है, इसके पीछे भी एक मकसद है। एक बंदा घर बनाता है, इसके पीछे भी एक मकसद है। एक बंदा मस्जिद बनाता है, इसके पीछे भी एक मकसद है। मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आप इस महफिल में आए हो, इस महफिल का मकसद क्या है? ये जो महफिल सजाई गई है, इस महफिल के सजाने का मकसद क्या है? मैं एक बात अर्ज करूंगा, अगर आप हज़रात को इस महफिल के मकसद का पता चल जाए तो फिर जब आप उठकर वापस जाओगे तो फिर गिरेबान में झांक कर देखोगे मैंने मकसद भी पूरा किया कि नहीं किया। तो आइए आज मुख्तसर वक्त में मैं ये अर्ज करूंगा, इस महफिल के सजाने का मकसद क्या है। आज हमारे अली शहजाद भाई ने कुरान पाक हिफ्ज किया। आज इनको स्टेज पर बिठाया है, इनके गले में हार डाले हैं, इनके सर पर ताज सजाया है। ये काहे के लिए है कि इसके सीने में कुरान आया है तो इसको अजमत और शान ये मिलाई गई है, ताकि हमारे दिलों में भी शौक पैदा हो, हमारा बेटा भी हाफिज़े कुरान बने, इसको भी यही मकाम मिले। एक बच्चा हाफिज़े कुरान बन जाता है, इसको ये अजमत से इसलिए नवाजा जाता है ताकि दूसरों के दिलों में शौक पैदा हो कि ये मनसब अल्लाह ताला मेरे बेटे को भी अता करे, मेरा बेटा भी इस मकाम पर पहुंचे। लेकिन एक बात मैं अर्ज कर दूं, जब भी बंदा कोई नेकी का काम करता है तो शैतान रुकावट जरूर डालता है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। एक बंदा शादी ब्याह पर लाखों रुपया खर्च कर देता है, बल्कि मैं ये कह दूं तो अस्तबाजी पर लाखों रुपया खर्च करता है। अस्तबाजी को मैं यूं कहता हूं जैसे नोटों को आग लगाना। अच्छा, लाखों रुपया खर्च करता है, इसी से जाकर कहो भाई मस्जिद बन रही है, 1000 मस्जिद के लिए भी दे दो, एकदम परेशान हो जाएगा। शैतान कलेजे पे हाथ डालेगा, खबरदार मस्जिद में पैसा खर्च ना करें, गरीब हो जाएगा। कुरान कहता है अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़क्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। शैतान फकर का खौफ दिलाएगा और बुराई के कामों में कहता है और लगा और लगा। जुआ खेल रहा, कहता है और लगा और लगा। बुराई में वो हौसला अफजाई करता है और नेकी के कामों में हौसला शिकनी करता है। ऐसे ही है ना। अब देखो, अगर हमारे दिल में शौक पैदा हो जाए, मेरा बेटा भी हाफिज़े कुरान बन जाए, शैतान फौरी तौर पर बात डालता है, ओए तेरा बेटा हाफिज बन गया, आलिम दीन बन गया, खाएगा कहां से? हाफिज बन गया, खाएगा कहां से? आलिम बन गया, खाएगा कहां से? मैं तो फिर एक इशारा किया करता हूं, मैंने कहा जब तू माँ के शिकम में था उस वक्त तेरी कौन सी फैक्ट्रियां चलती थी, रब ताला वहां भी तुझे रिज़्क़ पहुंचाता। अरे वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब। अल्लाह ताला जिसको चाहता है बगैर हिसाब रिज़्क़ अता करता है। ये रिज़्क़ जो है ना इल्म की वजह से मिलता है और ना ही हुनर की वजह से मिलता है। ये अल्लाह ताला की शान है, जिसको चाहता है जितना चाहता है नवाजता चला।
और दूसरी बात, मैं जो पैगाम देने लगा हूँ, बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से सुनिएगा। आज हमारे यहाँ बच्चे की उम्मीद होती है, दिल में ख्वाहिश होती है मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। खुदारा ये भी दिल में शौक़ पैदा किया करो मेरा बेटा हाफिज़ कुरान भी बन जाए, आलिम दीन भी बने जाए, ये भी कोशिश किया करो। मेरी एक बात जहन में रखना, मैं दुनियावी तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ। मैं दुनियावी तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ। मैं कहता भाई डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर बनाओ, हमें सब की ज़रूरत है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपका बेटा डॉक्टर बाद में हो, आज के रसूल पहले होना चाहिए। वो नमाजी होना चाहिए, वो हाफिज़ कुरान होना चाहिए, वो आलिम दीन होना चाहिए, ताकि कल को जिस मकाम पर, जिस मनसब पर पहुंचेगा, वहां मेरे आका के दीन का डंका बजाएगा। अगर उसके पास इल्म ही नहीं है दीन का, वो असेंबलियों में पहुंचेगा तो कुल हुवल्लाह शरीफ नहीं सुना सकेगा। जो सूरह इखलास नहीं सुना सकता, वो दीन की क्या खिदमत करे। और मैं ये बात दावे से कहने लगा हूं, दावे से कहने लगा हूं, अपने बेटे को नमाजी बना जाओ, इसलिए कि जितनी मर्तबा नमाजी बच्चा माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ कर सकता है, बेनमाजी कभी भी नहीं कर सकता। नमाजी बच्चा जब भी अत्ताहियात में बैठेगा कहेगा रब्बना इग़फिरली, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में। मैं कहता हूँ आपके इस पूरे अल्लामा इकबाल टाउन में जो सबसे बड़ा कंजूस आदमी है, उसके दरवाजे पर 5 मरतबा जाके सदा लगाओ, उसको भी कुछ ना कुछ देना पड़ जाएगा। अरे जो अरहम राहिमीन की बारगाह में 5 मरतबा हाजिर होके बार बार तकरार कर रहा है रब्बना इग़फिरली वली वालिदैया, मैं कहता हूँ रब ताला उसके माँ बाप की कब्र को जन्नत के बागों में बाग क्यों नहीं बनाएगा। और अगली बात सुनो, हम बच्चों को दुनियावी तालीम क्यों दिलाते हैं? क्यों दिलाते हैं? हमारा मकसद ये है कि अगर 1 लाख मैं कमाता हूँ, 1 लाख मेरा बेटा कमाएगा, ये बेटा मेरे साथ मोढा लगाएगा, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। क्यों जी, यही मकसद होता है ना। फिर सुनो ज़रा, हम औलाद को दुनियावी तालीम इसलिए दिलाते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर किसी मकाम पर पहुंचेगा। अगर 1 लाख मैं कमाता हूं, 1 लाख मेरा बेटा कमाएगा, मेरे साथ मोढा लगाएगा, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो मैं हाथ बांध कर एक बात कहूंगा, जहां दुनिया में चाहते हो मेरी औलाद मेरे साथ मोढा लगाने वाली बने, यार औलाद में कोई तो ऐसा बना जाओ जो कब्र हशर में मोढा लगाने वाला बन जाए। ये मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आपका बेटा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाए, आपका बेटा चीफ मिनिस्टर बन जाए, आपका बेटा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कयामत के रोज आपके सर पर ताज नहीं रखा जाएगा। और अगर आपका बेटा हाफिज़े कुरान बन गया, आपके सर पर ऐसा ताज रखा जाएगा जिसके अंदर ऐसे ऐसे नगीने जड़े होंगे जिनकी रोशनी के आगे सूरज और चांद की रोशनी मांद पड़ती जा रही होगी। और अहले महशर देखकर गुमान करेंगे शायद ये किसी उम्मत का नबी आ रहा है। बतलाया जाएगा नबी नहीं बल्कि हाफिज़े कुरान का बाप आ रहा है। इसलिए मेरी आप सबसे मदनी इल्तिजा है कि अपनी औलाद को जहाँ दुनियावी तालीम से आरास्ता करते हो, वहाँ साथ साथ उनको दीनी तालीम से भी आरास्ता करो। नहीं करोगे तो एक बात मेरी गौर से सुन लो। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको नेक साले औलाद अता करे, क्योंकि आज के दौर में जिसकी औलाद नेक है, माँ बाप के लिए दुनिया ही जन्नत है। और अल्लाह ना करे जिसकी औलाद बुरी सोसाइटी में पड़ जाए, माँ बाप के लिए दुनिया ही दोज़ख बन जाती है।
मेरी बात अब तवज्जो से सुनना। जहाँ अपनी औलाद को दुनियावी तालीम दिलाते हो, इनको दीनी तालीम से भी आरास्ता करो। नहीं करोगे तो अब पाकिस्तान के अंदर भी ओल्ड एज हाउसेज बन गए हैं, बुढ़े हाउस, कांजी हाउस बन गए हैं कि बूढ़े माँ बाप को वहां जाके छोड़ आओ। अब माँ बाप औलाद की शक्लें तरस रहे हैं। यकीन जानो, अभी चंद दिन पहले मेरा ग्रीन टाउन में बयान था, तो मस्जिद में जब मैं जा रहा था तो रास्ते के अंदर वो बोर्ड लगा हुआ था ओल्ड एज हाउसेस का। ये मुसलमानों के तारीख में नहीं है, मुसलमान की तालीमात में नहीं है कि बूढ़े माँ बाप हो जाएं उनको कांजी हाउस में जाके छोड़ आओ। बल्कि इस्लाम हमें क्या सिखा रहा है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस बंदे की नाक खाक में मिल जाए, खाक में मिल जाए, खाक में मिल जाए। सहाबाए करम तड़क गए, यार सल्लम कौन? फरमाया, जिसकी जिंदगी में उसके माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए और वो उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल करे, उस जैसा बदबख्त बंदा ही कोई नहीं है। मैं एक छोटा सा इशारा करने लगा हूं। हमारे मलक शहजाद साहब, यूं समझो जब इस इलाके में आए तो यहाँ ज़मीन बड़ी सस्ती थी, यूं समझे 1000 रुपये मरला थी। इनके पास पैसे भी थे। लोगों ने कहा ले लो यार, चंगे रहोगे, पैसे कम है बाद में दे देना। इन्होंने कहा छोड़ो जी, क्या लेके करनी है, यहाँ वीराने में कौन आएगा, नहीं ली। आज वही जगह करोड़ों रुपए की बन गई। अब ये पछता रहे, हाफिज साहब मेरे हाथ गोल्डन चांस आया और मैंने अवेल नहीं किया। अगर मैंने जगह खरीदी होती आज मैं भी करोड़पति बन जाता। इससे पता चला गोल्डन चांस जिंदगी में रोज रोज, ऊंची बोलो यार, गोल्डन चांस जिंदगी में रोज रोज नहीं आते। अरे गौर से सुन लो, जिसकी जिंदगी में उसके वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाए, औलाद के लिए गोल्डन चांस है, इनकी खिदमत करे सीधा जन्नत में चला जाए। यार माँ बाप की खिदमत करने से इंसान को क्या मिलता है? ये मुझसे नहीं पूछना है तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछ के देखो। अर्ज कहते हैं, या अल्लाह जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा? फलां बाजार में एक कसाई है, वो तेरा पड़ोस। बड़ा रश्क आया कि वो तकवा था नहीं, तकवा परहेजगारी के कितने बुलंद मकाम पर पहुंचा होगा, देखना चाहिए। सुबह सुबह उसकी दुकान पे चले गए, सारा दिन बैठे रहे, कोई चंगा काम नहीं। छुट्टी करके घर जा रहे, अब साथ हो रही है, शायद रास्ते में कोई अच्छा काम देखा, रास्ते में भी कोई अच्छा, यार ये मेरा पड़ोसी बनेगा। खैर जब घर में दाखिल हुआ तो आप भी घर में दाखिल हो गए। देखा इसके माँ बाप बूढ़े हैं, माजूर हैं, इसने इनके मुंह हाथ धुलाए हैं, खाना पकाया। माँ रोटी चबा नहीं सकती थी, इसने अपने मुंह में लुकमा चबा के माँ के मुंह में जब डाला, वो लुकमा जैसे हलक से नीचे उतरा तो माँ कहती है, पुत्रा जा, तुझे जन्नत में रब ताला मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बनाए। समझ गए इसके पल्ले कख भी नहीं है, ये माँ की दुआ है जो इसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, अल्लाह के नबी का पड़ोसी बना रही है। यार ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बतलाएंगी। आज हम कहते हैं हाफिज साहब फला डॉक्टर छुरा जे, वो क्या हो गया उसको? कहता मैयत अंदर पड़ी होती है, कहता सामान लेके आओ। बंदा मर जाता है, कहता डेड बॉडी ले जाओ, सारा सामान उसका अपना। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ये उस डॉक्टर का कसूर नहीं, हमारा कसूर है। हमने उसको इंसानियत सिखाई नहीं, हमने उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सिखाया है। अरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में माँ बाप का अदब नहीं है, उसमें इंसानियत का दरस नहीं है। अरे इंसानियत का दरस अगर कोई सिखाएगा तो मेरे आका की तालीमात सिखाएंगे। यार इससे आगे मैं क्या बात कहूं?
बाबा जी आप 10 लाख रुपया लगा के हज करके आओ, कितने पैसे जी? कोई गारंटी है कबूल है कि नहीं? कोई गारंटी नहीं। घर बार भी छोड़ा, लिबास भी उतारा, एहराम भी बांधा, जंगलों में जाके डेरे लगाए, फिर भी कोई गारंटी नहीं है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अकीदत और मोहब्बत के साथ अपने माँ बाप के चेहरे को एक मर्तबा देखा, रब तआला मकबूल हज का सवाब अता करेगा। अरे माँ बाप को सिर्फ मोहब्बत प्यार से देख लेने से मकबूल हज का सवाब है। अरे जो माँ बाप की खिदमत करते हैं उनको कितना अजर और सवाब मिलता होगा। इसलिए मैं आप सब की खिदमत में हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, ये वन वे ट्रैफिक ना चलाओ, वन वे ट्रैफिक ना चलाओ। स्पेशलाइजेशन इन एजुकेशन, इसमें दुनियावी तालीम में स्पेशलाइज है, लेकिन दीन का उसको कोई पता नहीं। वो स्पेशलाइजेशन करने में पीक पर तो पहुंच जाएगा, फिजिक्स में पीक पर पहुंचेगा, केमिस्ट्री में पहुंच जाएगा, लेकिन उसको 6 कलमे याद नहीं है, ईमान की सिफतें याद नहीं है। यार और क्या मैं कहूं, नमाज जनाजा याद नहीं, बाप मर जाए उसके लिए भी कहता कोई आगे खड़ा हो जाए। खुदा ना अगर चाहते हो हमारा बुढ़ापा संवर जाए, बुढ़ापे में हमारी औलाद हमारी खिदमत करे, तो ये फिजिक्स नहीं बतलाएगी, ये केमिस्ट्री नहीं बतलाएगी, ये बॉटनी जियोलॉजी नहीं बतलाएगी, ये मैथमेटिक्स नहीं बतलाएगा, ये सिविक्स नहीं बतलाएगी। ये अगर बतलाएगा तो मेरे आका का लाया हुआ दीन ही बतलाएगा। मेरी आप सबसे मदनी इल्तिजा है, जितनी कोशिश करते हो अपने बच्चों को स्कूल में भेजने की, इतनी कोशिश बच्चे को मस्जिद में भेजने की भी करो यार। मैं कहता हूँ हजरत जी तुसी नमाज पढ़ना ना दीजिए, बच्चों को भी साथ लाया करो। और नहीं नहीं हाफिज साहब हालात बड़े ख़राब हो गए। भाई क्या हो गया? कहता जी हालात इतने ख़राब हो गए, बच्चों पे ज़रा सख्ती करो घर से भाग जाते हैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चों पे सख्ती करो घर से, इसलिए सख्ती ना, हाँ हाँ हम सख्ती नहीं करती। मैंने कहा बच्चा स्कूल ना जाए फिर क्या करते? कहना फिर तो जुत्ती ला लेना। यार क्या है, क्या यही औलाद हमें क़यामत के रोज़ गिरेबान से नहीं पकड़ेगी? कि मैं स्कूल में जाता था ये डंडे मार के छोड़ने जाते, अगर यही सख्ती नमाज के लिए की जाती मैं नमाजी भी बन जाता। याद रखो कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। बच्चा हाफ़िज़े कुरान बन जाएगा, ये तो बख्शा ही जाएगा। कयामत के रोज हुक्म होगा तू जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हो जा, और तेरे खानदान के अंदर वो 10 अफराद जिन पर जहन्नम वाजिब हो सकी है, ए बच्चे उनको अपने साथ पकड़ के जन्नत में लेके चला जा। ये बच्चा माँ बाप के लिए बख्शिश का, खानदान के लिए जरिया निजात का सबब बनेगा। इसलिए मेरी दुआ है कि इस बच्चे को देखकर हमारे दिलों में भी अल्लाह ताला ये शौक़ पैदा करे। मैं आपको अपनी बात बतलाता हूँ। रावलपिंडी के अंदर ना मेरे मामू के बेटे, उनका नाम हाफिज़ अमीन था, उन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया तो उनकी आमीन हुई, बड़ा एहतमाम किया गया। यकीन जानो उस दिन से मेरे दिल में भी शौक़ पैदा, मैं छोटा सा होता था कि मैं भी हाफ़िज़ कुरान बनूं। अल्लाह ताला ने करम नवाजी की, मैं लगा रहा, BSc के बाद हिफ्ज़ किया। और मैं उन हजरात की खिदमत में अर्ज़ करूँगा जो कहते हैं बच्चा हाफ़िज़ कुरान बन गया तो खाएगा कहाँ से। यार इस वक्त अगर पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है तो BSc की वजह से नहीं, कुरान की वजह से इज़्ज़त दी है। और दूसरी मैं आपको यकीन जानो सच्ची बात बतलाऊं, मेरे 2 भाई हैं, दोनों की अपनी फैक्ट्रियां हैं, मिल्लत ट्रैक्टर के वेंडर हैं। यार वो दोनों मेरे मकरूज रहते हैं। राज़िक़ अल्लाह ताला की ज़ात है, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाओ
बग़ैर हिसाब। और औलाद नेक कैसे बनेगी इसका भी मैं नुस्खा बतला दूं। माँ बाप नेक होंगे तो औलाद भी नेक बनती चली जाएगी। अपने घरों में नमाज का एहतमाम करो, कुरान पाक की तिलावत करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ मुसलमान से सबसे पहला सवाल कौन सा होगा? इतनी आवाज़ से बोलो जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए। एक मरतबा फिर ऊंची आवाज़ से बोलो। तो मैं हाथ बांध कर अर्ज़ करूँगा कि हमारा पहला सवाल दुरुस्त है। पहले सवाल में ही अल्लाह ना करे फंस गए, अगले सवालों का क्या बनेगा? यार चलो मैं गैस लगवाऊँ, आप बेशक तैयारी ना करो। आप कहोगे हाफिज़ साहब ने तुक्का लगाया, पता नहीं आता भी या कि नहीं आता, लेकिन मेरे आका का फरमान गलत। ऊंची बोलो यार। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहला सवाल ही नमाज का होगा, फिर क्या ख्याल है हमें नमाजी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अगर अभी भी समझ नहीं, मैं एक हदीस पाक बड़ी मुख्तसर सी, अस्सलातो मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज जन्नत की, थोड़ा सा ऊंची आवाज़। हज़रत तुसी बतलाओ क्या चाबी के बगैर ताला खोल लोगे? आप बतलाएं जी चाबी का बंदोबस्त मरने के बाद करना है कि पहले करना? तो फिर कर दे क्यों नहीं? जब मस्जिद से सदा आती है हय्या अलस सलाह, आओ चाबी के लिए, क्यों बैठा कारोबार कर रहा है, क्यों बैठा ताश खेल रहा है, क्यों बैठा फिल्में ड्रामे देख रहा है? अरे तुझे चाहिए सब काम छोड़ के मस्जिद की तरफ आ। कोई पूछे किधर जा रहा है, बतला मैं जन्नत की चाबी लेने जा रहा हूं। चले सब आप बतलाएं, क्या हर चाबी हर ताले को लग जाती है? इसकी क्या वजह है? चले वजह भी मैं बतला दूं। ताले के अंदर असल में लीवर होते हैं। जितने लीवर का ताला हो चाबी को उतने दांते पड़े होंगे तो चाबी घूमेगी, चाबी घूमेगी तो ताला खुलेगा ना। आओ आज मैं ये भी बतला दूं, जो जन्नत को ताला लगे उसके 5 लीवर हैं। कितने लीवर हैं? पहले लीवर का नाम है फजर, दूसरे का नाम, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का। जो एक नमाज पढ़ता है एक दांता डाल है, ताला खुल जाएगा जी। 2 से 3 से कब खुलेगा? तो फिर आज के बाद कितने दांते डालने हैं? सबकी आवाज नहीं आ रही है। आप कहेंगे 5 डलेंगे कैसे? चलो भाई नुस्खा भी मैं बतला देता हूं। मेरा नुस्खा इस्तेमाल करो, सारे ही पक्के नमाजी बन जाओगे। वो नुस्खा कौन सा है? नुस्खा ये है कि अगर ये वजूद नमाज ना पढ़े, क्या मैंने कहा बाबा जी? अगर ये वजूद, तो इस वजूद को रब का रिज़्क ना खिलाओ, ना रोटी खिलाओ ना पानी पिलाओ। बात भी मैं सच्ची कर रहा हूं। जो वजूद रब ताला के आगे नहीं झुकता, क्या वो इस काबिल है कि इसको रब का रिज़्क खिलाया जाए? भाई रोटी सामने रखी, अपना मुंह में नहीं जाएगी, पकड़ के ले जाओ, मत ले जाओ। ये रोटी मांगे, बोलो नहीं पहले नमाज फिर बाद में रोटी। तो क्या ख्याल है नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो इस नुस्खे पर अमल कौन कौन करेगा? माशाल्लाह। सभी बुलंद आवाज से कह दो इंशाअल्लाह। अब नुस्खे की सुबह की डोज भी सुन लो। उतनी देर तक नाश्ता नहीं करना जितनी देर नमाज फजर ना पढ़ लो। पहले नमाज फिर नाश्ता। एक बंदा कहने लगा सुबह उठने लग गया, देर हो जाए थे। मैंने कहा ना पढ़ने से बेहतर है पढ़ लो। सुबह उठ के मुँह तो धोते ही होना, तो वजू कर लो, 2 सुन्नत 2 फर्ज पढ़ लो। फजर की पढ़ लोगे, बाकी पढ़नी आसान हो। फजर के डाटे शैतान का अच्छा उन्हें कल तो पढ़ांगे, ना कल आवे तो ना नमाज पढ़ पावे। लिहाजा थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोल दे, उतनी देर तक नाश्ता जितनी देर तक नमाजे फजर नहीं पढ़ेंगे, और उतनी देर तक कोई अखबार रिसाला नहीं पढ़ना जितनी देर कुरान पाक की तिलावत नहीं कर लेंगे। एक बंदा हज़रत जी मेरे पास आया, कहने लगा हाफिज जी मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगा मेरे घर से बीमारी खत्म ही नहीं होती, एक उठता है दूसरा लंबा पड़ जाता है, लड़ाई खत्म ही नहीं होती, बेबरकी इतनी, सारे पैसे कमाते हैं, पैसे का पता ही नहीं जाता कहां से है। हाफिज जी जरा नजर मारो, किसी ने काला तो नहीं जे कर देता। मैंने कहा भाई कुरान पाक घर में पढ़ते हो? कहने लगा जी नहीं। मैंने कहा फिर पीला भी नाल ही हो गया।
अरे जिस घर में कुरान न पढ़ा जाए वो घर वीरान है, और वीरान घर पे शैतान कब्जा करेगा, काले पीले सारे चलेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को वीरान मत करो। अरे घर बंदों से आबाद नहीं होते, घर तिलावत कलाम पाक से आबाद होते। रात की डोज ये है कि उतनी देर तक सोना नहीं जितनी देर 5 नमाजें पूरी ना कर लो। चलो आखिर में एक बात ऐसी सुना जाऊं, आपको सारी जिंदगी मजा ही आता रहे। एक बंदा कहने लगा, हाफिज साहब मेरी तो किस्मत ही फुट गई जी, किस्मत ही उलट गई है। मैंने कहा यार आपको कैसे पता चला? कहने लगा जी मैं जिस कारोबार में हाथ डालता हूँ नुकसान ही होता है, जिसका भला करता हूँ बुरा ही हो जाता है, जिस अच्छे काम में हाथ डालता हूँ वो भी गलत ही हो जाता है। मेरी तो किस्मत ही फुट गई है, किस्मत ही उलट गई है। मैंने कहा भाई उल्टी किस्मत को सीधा करने का भी नुस्खा बतला दूं। क्यों बाबा जी लोड है कि नहीं है? उल्टी किस्मत सीधी कैसी होती है? मैंने कहा भाई एक स्टैंप होती है, देखी होगी आपने, इस स्टैंप को पकड़ के अपने सामने करो, इस पे अल्फाज उल्टे लिखे होते हैं, लेकिन जब यही मोहर ऐसे झुक जाती है तो उल्टे अल्फाज। मैंने कहा तेरी किस्मत उलट गई है, अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुका दे, तेरी उल्टी किस्मत सीधी हो जाएगी। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। वमा अलैया इल्लल बला।